लेकिन आपने बाबर और औरंगजेब को लेकर भी बहुत सारी बातें कही हैं। यहां कुछ लोगों को बहुत प्यार है बाबर से, औरंगजेब से। ऐसे लोगों का इलाज क्या है? देखो, विदेशी ताकतों से अगर आप उन लोगों से जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, देश को मिटाने का काम किया, देश को लूटने का काम किया और देश के लोगों के साथ अत्याचार करने का काम किया, उनको महान बना करके अगर उनको सम्मान दिया जाए, ये हमारे लिए तो स्वीकार्य है। भारत सुधार का देश है, भारत नवाचार का देश है, भारत त्योहारों का देश है, भारत परिवार का देश है। इस भारत में सुधार सदैव होते रहे हैं। तो वो पहले भूल थी कि आपने कहा द ग्रेट अकबर, द ग्रेट बाबर, द ग्रेट औरंगजेब, ये उचित नहीं है। द ग्रेट महाराणा प्रताप, द ग्रेट रानी लक्ष्मीबाई, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट सुभाष चंद्र बोस, द ग्रेट भगत सिंह, इन लोगों के प्रति बच्चों में, युवाओं, जी मैं कह रहा हूं द ग्रेट शिवाजी महाराज, द ग्रेट शिवाजी महाराज, द ग्रेट संभाजी महाराज, इनकी चर्चा हो, इन पर विचार हो, इनकी स्टोरी बच्चों को पता चले। अब अकबर महान है, औरंगजेब महान है। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का काम किया। जो मंदिरों को, तुम्हारी संस्कृति को, देश को तोड़ने का काम करे, वो महान हो सकता है। या देश को जोड़ने का काम रामानंदाचार्य जी ने किया, वो महान हो सकते हैं। शंकराचार्य जी ने देश को जोड़ने का काम किया, वो महान हो सकते हैं। चमक उठी थी सन 57, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ये महान होगी। नहीं, लेकिन महाराज जी, मुझे एक चीज लगती है कि चलिए, जो बोल रहे हैं अपना धर्म देखकर या उनसे कनेक्शन जोड़ लेते हैं, उनकी बात मैं छोड़ भी दूं। जो नेता है वो अपने वोट बैंक के चक्कर में जब औरंगजेब को महान बताते हैं, तो मेरे मन में प्रश्न ये आता है कि उनको ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि मैं हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले को महान बताऊंगा, फिर भी 100 करोड़ के हिंदुओं वाले देश में वोट पा जाऊंगा। ये उनको कॉन्फिडेंस कैसे आता है? उनको डर क्यों नहीं लगता कि हिंदू मुझे वोट नहीं देगा तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ का हिंदू कास्ट्रिज्म में बटा हुआ है। तो उन्हें पता है कि हम कितनी भी उलूल जुलूल बातें बोलें, अंत में ये हमारे ही पास आएंगे। देश इसलिए पीछे है, भारत, क्योंकि ये कास्ट्रिज्म में फंसा है। इस देश को कास्ट्रिज्म से उठ करके राष्ट्रिज्म की ओर बढ़ना चाहिए, जिसका प्रयास आप कर रहे हैं। जो आपने पहली यात्रा की थी उसमें आपने यही कहा था कि भाई जात पात छोड़ दो, लेकिन राहुल गांधी पीछे पड़े हैं कि जाति गिनो। तो ये होगा कैसे? आप अलग लाइन चला रहे हैं, नेता अलग लाइन चला रहे हैं। नेताओं का अपना काम है, हम किसी नेता पर टिप्पणी तो करते नहीं है, उनका अपना अलग काम है। लेकिन साधुओं का अलग काम है। हम तो सनातन परंपरा के हैं, हमें यही सिखाया गया, जोड़ने की बात सिखाई गई, हमें एक करने की बात सिखाई गई। हम चाहते हैं कि ऊर्जा आपस में कास्ट में क्यों लगाएं, हम अपनी ऊर्जा को राष्ट्र में लगाएं ना। क्षेत्रवाद में, भाषावाद में ही लड़ाइयां क्यों लड़ें? हम देश के लिए लड़ें, देश पर मर मिटे, ताकि भारत हमारा विश्व गुरु के पटल पर स्थापित हो। 150 करोड़ हिंदू भी सुरक्षित और संरक्षित हैं, और मुसलमान भी रहें, ईसाई भी रहें, पारसी भी रहें, हाँ, यहूदी भी रहें, हमें किसी से दिक्कत नहीं है। बस ये है, आप कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। अच्छा, अभी आप बिहार गए थे, मेरा गृह प्रदेश। बिहार में लिट्टी चोखा खाए कि नहीं खाए? और ये क्यों बोल के आए कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र बनेगा? आपको वहां क्या दिखा बिहार में? बिहार हमारे लिए तो बहुत प्रिय प्रदेश में से एक है। हमारा सबसे ज्यादा अपनत्व कहीं है तो वो बिहार में है। हम किसी राज्य को प्रेम करते हैं तो वो बिहार को करते हैं। भारत के प्रत्येक कोने कोने से हमारा प्यार है, प्रत्येक हिंदुओं से हमारा प्यार है, प्रत्येक व्यक्ति से प्यार है। विश्व में लोग रहने वाले सबसे प्रेम है। पर बिहार के अंदर जो श्रद्धा है, धर्म के प्रति समर्पण, वो अनूठा है, अद्वितीय है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। और उनका जो ममत्व हम पर है, वो ऋण हम चुका नहीं सकते। तो वहां के जो युवाओं में अब जागृति शुरू हुई, ऊपर उठ करके थोड़े से प्रज्ञावान बन रहे, थोड़े मेधावान बन रहे, थोड़े से जगे हुए हिंदू बन रहे, थोड़े से कट्टर हिंदू बन रहे, थोड़े कट्टर सनातनी बन रहे। तो हमें लगा कि अगर मध्य प्रदेश थोड़ा पीछे रह जाएगा तो कोई राज्य अगर हिंदू राष्ट्र की पहल करेगा तो बिहार राज्य है जो हिंदू राज्य की पहल कर सकता है। बिहार में लेकिन लोग जात पात में बहुत फंसते हैं सर। वहां पे ये जात पात वाली पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है। आपको एक यात्रा बिहार में भी निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसमें आप निकालेंगे कैसे? वहां तो लोग कह रहे हैं आपको जेल में डालो। अभिव्यक्ति की आजादी है, संविधान और रामायणम दोनों को मानने वाले हैं, और संविधान के प्रति हमारी बड़ी आस्था है। और संविधान में प्रत्येक देश के नागरिक की अभिव्यक्ति की जो आजादी की स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता के आधार पर वहां के लोगों के सपोर्ट से
हम बिहार में पूरे देश के कोने कोने में पद यात्रा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी करेंगे तो वो चुनाव से जोड़ेंगे। हम भैया चुनाव के बाद करेंगे, तुम्हारा चुनाव हो जाए, क्योंकि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सनातन के हैं, हम हिंदुत्व के हैं, हम देश के हैं। लेकिन हाँ, जब तक जीवित रहेंगे तब तक इस देश को एक करने का प्रण ठाने रहेंगे। आप कह रहे हैं आप किसी पार्टी के नहीं हैं, मोदी जी ने आपको छोटा भाई बता दिया है। इस नए रिश्ते के बाद आप पर कितना दबाव बढ़ गया है, तनाव बढ़ गया है, ये क्या महसूस कराता है आपको? मोदी जी आपके बड़े भाई, आप छोटे भाई बुला रहे हैं वो आपको, और ऐसा वो जनरली सबके लिए बोलते नहीं है। ये बहुत बड़े सौभाग्य की और हमारे लिए तो बहुत प्रसन्नता गौरव की बात है कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिश्ता जोड़ा है, हम पूरे जीवन भर जीते जी उसको निभा सकें और बहुत गरिमा में पूर्ण तरीके से निभा सकें, बहुत गंभीरता से निभा सकें, बहुत ही सहजता से निभा सकें। और रिश्ते बनने का मतलब ये नहीं कि आप किसी पार्टी के हो गए, किसी विचारधारा के हो गए। हमारा अपना नाता है और प्रत्येक व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता होती है, निजी रिश्ते होते हैं, निजी जुड़ाव होता है, निजी प्रेम होता है। मीडिया से बाहर आपका भी निजी प्रेम होगा तो आपका भी एक अपनत्व होगा। तो सबका अपना अपना, कर्म के बाहर भी तो एक प्रेम ममत्व हो सकता ना। एक प्रोक्रेशन के बाद भी एक हार्ट टू हार्ट टचिंग होती है, जो हृदय से हृदय को छूने वाले जो होते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए वो युग पुरुष हैं। तो उनके आने के बाद में हाँ कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है, लोगों की देखने की दृष्टि विचित्र होने लगी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगने लगे हैं, तरह तरह की बातें ऐसी की जाने लगी हैं जो हमने सोची भी नहीं थी। पर हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने जो बालाजी के सामने नाता जोड़ा है वो जीवन भर निभाएंगे। लोगों का अपना काम है, क्योंकि जो व्यक्ति देश के लिए जिएगा, जो व्यक्ति भारत के लिए जिएगा, जो भारत को प्रेजेंट विश्वामित्र के भारत को विश्व मित्र और विश्व गुरु के लिए जिएगा, उस व्यक्ति के साथ दिल खोल करके खड़े होंगे। वो अपना माने या ना माने, हम बैठ से, हम अपनी भावनाओं से, प्रार्थनाओं से, बालाजी से निवेदन करके, कोई भी हो, एनी हाउ, इस देश का नागरिक, उसके लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। बागेश्वर बाबा, एक बात और बताइए, आप तो चूंकि लोगों की पर्ची खोल देते हैं, मन में क्या है सब जान जाते हैं, लेकिन जब आप पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सामने सामने मिले और वो जो कार्यक्रम हुआ, आपने कुछ बातें तो माइक पर बताई कि भाई ये अनुभव हुआ, उन्होंने माता जी से क्या कहा, लेकिन एक जो अपनी आपकी फीलिंग थी या कुछ बातें जो लोगों को नहीं पता है, आपका अनुभव क्या रहा प्रधानमंत्री को सामने से देखकर? नरेंद्र मोदी जी की पर्ची क्या बोलती? एक बात हमको बहुत